अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान और मैं हनीफ ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं वह कैनवुड का ई स्मार्ट प्लस इन्वर्टर एसी 1838। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस वक्त बिजली के बिल हर किसी के बहुत ज़्यादा हो गए और हर किसी की जो है नज़र उसके ऊपर होती है कि बिजली के जो बिल है सही उसकी इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो इनकम का मेन पोर्शन है वो तो बिजली का बिल ही लेके चला जाता है। तो इस नज़र में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़रीद रहे होते हैं उसके अंदर हम बिजली की जो बचत है उसको खातिर ख्वाह हमारे लिए कंसर्न होता है कि हम लोग उसको देखें किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इस वक्त अगर हम एयर कंडीशनर जो है पहले तो ये चीज़ें सारी लग्जरी गुड्स के अंदर आ रही होती है, लेकिन अब जो है ये एसेंशियल गुड्स के अंदर आ रही होती है। तो जब एसेंशियल गुड के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने लेनी ही लेनी है उसके अंदर क्यों ना हम ये चीज़ देखें कि बिल्टे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग को सेविंग ज़्यादा मिल सके। सेविंग इस वजह से बिजली की जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न है हम लोग के लिए। अब आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है कैनवुड का ई स्मार्ट प्लस इन्वर्टर एसी। अब ये जो एसी इस वक्त है इसका ये है 75% अप टू 75% सेविंग के साथ है। अच्छा पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं अप टू 75% का सेविंग कर ये बेंचमार्क के तौर पे हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि 75% सेविंग है। 75 क्यों नहीं कह सकते, उसके लिए कुछ आइडियल पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो घर की वायरिंग होती है इनर वायरिंग कॉपर होनी चाहिए सही। उसके अलावा जो हमारे कहते हैं अपना साथ में जो है सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है वो भी सारी हाई क्वालिटी का लगा होना चाहिए। उसके बाद जाके 75% हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो ना होने की वजह से हम इसको लिखते हैं अप टू 75% सेविंग के साथ। अब ये जो एसी है इसकी ख़ास बात ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर नॉर्मली जो है ना इस एसी की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा होती है। डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह क्या है, पहले तो मैं इसकी आपको ब्रीफ जो है ना उसको एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका साइज़ ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब अगर हमारे कमरे का साइज़ अगर 1.5 टन के हवाले से नहीं ज़्यादा भी अगर बड़ा है तो ये एसी की इतनी हैवी इसके अंदर मोटर लगी हुई है कि ये उसको भी कैप्चर कर सकते हो, आपको सेविंग दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि इस एसी को जो है 5 डायमेंशन इन्वर्टर कहा जाता है। 5 डायमेंशन इन्वर्टर के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि एक तो इसकी जो इनर की जो ब्लोअर मोटर है वो भी डीसी होती है, कंप्रेसर भी इसका डीसी होता है, साथ डीसी वायर होती है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर है, लो वोल्टेज स्टार्टअप के साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर R600 गैस जो अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है। आज बहुत सारे हमारे जो एसीज़ हैं जिसके अंदर सही R600 गैस की जगह सही ये दूसरी गैस इस्तेमाल की जा रही होती है जो हाईली डेंजरस होती है। इसके अंदर R600 गैस है जो यूज़र फ्रेंडली गैस है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा इसकी जो है कूलिंग जो स्टार्ट होती है वो नॉर्मल उससे एसी जो कन्वेंशनल एसी है उससे ज़रा स्लो पेस के ऊपर स्टार्ट होती है, लेकिन फिर इसकी जो कूलिंग होती है वो स्टेगनेंट रहती है। लॉन्ग ड्यू जो है ना टाइम के लिए उसको हम रिटेन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी बिल्ड। बाकी ये है अब इसको अगर हम थोड़ा सा इस एसी को जैसे हम लोग ऐसा करें, इसका जो इनर कॉयल है वो फुल कॉपर के ऊपर है और रस्ट फ्री है। रस्ट फ्री होने तो कॉपर होने की वजह से क्या होता है कि जिससे हम नॉर्मली अगर आप देख होते हैं गाड़ी लेते हैं उसके नीचे हम लोग डामर लगवाते हैं, उसकी वजह क्या होती है अगर डामर नहीं लगवाएंगे तो रस्टिंग आ रही होती है। इसी तरह ये एसी बिल्कुल कोरा नहीं, इसको ऑलरेडी रस्ट फ्री मैंने कोटिंग की हुई है जिसकी वजह से इसको आसानी से रस्ट वगैरह नहीं लग रहा होता। सेकंड थिंग ये है कि बिल्ट इन स्टेबलाइजर है। बिल्ट इन स्टेबलाइजर होने की वजह से लो वोल्टेज स्टार्टअप होने की वजह से क्या है अगर हमारे घर का जो वोल्टेज है वो अगर 156 वोल्ट तक भी जाता है तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें प्ले कर रहा होता है। ये नहीं है कि आपका एसी ट्रिप कर जाएगा और इतनी आसानी से सही है क्या कहते हैं उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो नहीं है सही है। पहली चीज़ तो ये होगी। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने जिसका आपको जो बता दिया है कॉपर की पाइपिंग के साथ है। अच्छा अब जो ये सारी स्मार्ट प्लस जो एसी है ये आपका डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है। इसकी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर इनर चिप बिल्ट इन है जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है मोबाइल के थ्रू आप इसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है अगर आप घर पे नहीं है आप ऑफिस के अंदर है एक्टिविटीज़ अगर आपने गेज करना है तो अपने मोबाइल के ऊपर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ जो है ना फिर आप इसको अगर आप इसको क्या कहते हैं अपने इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना ये एम्पेयर ले रहा है, कितना वोल्ट ले रहा है, सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर आ सकती है। अच्छा नॉर्मल कोई भी हम 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जब हम ले रहे होते हैं तो एक्चुअली जो स्टार्ट लेता है वो 9 एम्पेयर से स्टार्ट लेता है, लेकिन जबकि अगर हम इसके ऊपर आ रहे होते हैं तो ये जो अपना स्टार्टिंग जो इसका टॉर्क है वही 5.5 एम्पेयर है और उसके बाद जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है तो लेस देन 2 एम्पेयर्स के ऊपर भी चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी इन्वर्टर एसी के अंदर इससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो एम्पेयर जो है ना अभी तक नहीं दिया गया है। मैंने जितने अभी तक प्रोडक्ट का रिव्यू किया है उसके अंदर मुझे इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना एम्पेयर किसी के ऊपर भी नहीं ले। 1.5 टन के एसी लेस देन 2 एम्पेयर के ऊपर चला जाता है। ये चीज़ फिर बता दूँ लेस देन 2 एम्पेयर के लाने के लिए सही है आपको कमरे का
साइज़ भी आपका आइडियल होना चाहिए। और जो मेन चीज़ होती है सर, मैं अगर अपने यहाँ पे एसी लगाया हुआ, अगर मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 2 एम्पेयर पे लेकर चला जाऊँ, मैं नहीं ला सकता। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी दुकान है, ये दुकान का साइज़ इसके हिसाब से बहुत बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दरवाज़ा बार बार बंद खुल हो रहा है, तो आइडियल टेम्परेचर में मेंटेन इसको सर इन्वायरमेंट जो है ना एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद अगर ये 2 एम्पेयर पे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे ये 2.5 एम्पेयर के ऊपर स्टेबल अपना रहेगा। बिल्ट-इन स्टेबलाइजर का मैंने आपको बता दिया, वेरी लो वोल्टेज स्टार्टअप का मैंने इसके साथ आपको बता दिया। अच्छा, इसके अंदर खास बात यह है कि हीट एंड कूल का भी फीचर इसके अंदर मौजूद है। हीट एंड कूल के फीचर हम सर्दियों के अंदर इसको हम लोग एज अ हीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेजर चीज़ ये है कि इसके साथ जो 10 फीट की कॉपर की पाइपिंग दी गई है, सही है, वो जो है कॉपर की जो पाइपिंग है वो भी फुल कॉपर के ऊपर है। ये नहीं है कि ऊपर शुरू का नेक जो है वो कॉपर दिया गया है, बाकी सारी एल्यूमिनियम है, उसको हम कोटेड करके हम बोलते हैं कि अंदर कॉपर है, सही है, वो चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी जो इसके साथ वायरिंग है वो पाइपिंग है वो कॉपर के ऊपर है। और जो इसके साथ जो मेन जो डीसी है, जो इनर को आउटर से कनेक्ट करने के लिए वायर दिया गया है, वो भी फुल डीसी है, फुल लोकल वो नहीं है कि जिसके अंदर जो है, क्योंकि जब हम आपको 5 डायमेंशन कह रहे हैं तो 5 डायमेंशन के अंदर इन्होंने इनर को आउटर से मिलाने के लिए जो तार भी दी गई है वो भी आपकी डीसी के ऊपर दी गई है। अब ये टोटल इसका ओवरलुक मैंने आपको दे दिया है, सही है, सारी चीज़ें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिल्ट-इन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता सके, सही है, सारी चीज़ों का आगाही दे सके। और एक चीज़ और है कि जाहिर सी बात है, अभी हमने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, तो ऑब्वियसली 12 से 15 दिन हुए हैं, तो इसके ऊपर जो भी मुझसे आज के दिन इस एसी की ख़रीदारी करता है, इसके अलावा और भी मेरे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर से ये मुझसे अब यकीनी इनामात पाए। ये सिर्फ आज के लिए संडे ऑफर, संडे को हमारे जो संडे को ऑफ़र लगाते हैं, आज भी हमसे आप यकीनी जो इनामात हैं वो उसके ऊपर हासिल करें।